मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, जनता दल यूनाइटेड जैसे गद्दारों पर कभी एतबार नहीं करना। इस पार्टी में भाजपा की आत्मा घुस चुकी है, भाजपा नेता ये लोग बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक सेल है जनता दल यू। राष्ट्रीय जनता दल अगर जेपीसी में रहता तो शायद इस बिल को किसी भी हाल में पास नहीं होने देता। वक्फ बिल पास होने के बाद भी आरजेडी नेता सीधे तौर पर बिहार सरकार पर हमला बोला है और सीधे तौर पर कहा है कि जेपीसी के अगर मेंबर हम लोगों को बनाया जाता तो इस तरह के जो बिल पास हुए उसमें हम लोगों के द्वारा विरोध किया जाता, लेकिन सीधे तौर पर इसका मेंबर नहीं बनाया गया। हालांकि बाद में फिर जो सांसद हैं मनोज झा, उनके द्वारा उसमें शामिल हुआ गया और उसके साथ ही कई ऐसे बातों को रखा गया। लेकिन जिस तरीके से बिहार में जो अभी घमासान मचा है, पूरे देश में इस तरीके की बात सामने आ रही है, जो बिल पास किया गया उसको लेकर के लगातार देश भर में जो है मुसलमानों को कई जो है समस्या जो उत्पन्न हो रही है, उसे देखते हुए सीधे तौर पर बिहार सरकार पर इसकी जिम्मेवारी आरजेडी के नेताओं ने दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता। कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं ने तकरीबन 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा झूठ बोला पार्टी कार्यालय में बैठ करके, और हद तो ये हो गई कि जब हमारे मीडिया के भाइयों ने उनसे कोई सवाल किया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक तो आपने संविधान का दुरुपयोग करके एक काला कानून लाने का काम किया। उसके बाद लगातार ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिससे बिहार वासियों को, देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कोई अमेंडमेंट के लिए अपना कोई ये नहीं दिया था किसी भी तरह का, बिहार में हो या दिल्ली में हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि एक साजिश के तहत हमको रोका गया जेपीसी मेंबर बनने से। जेपीसी का जो गठन हुआ, वो उस गठन में, मैं उसके बाकी तथ्य में नहीं जाना चाहता, मैं शॉर्ट में आ रहा हूँ। जेपीसी का जब गठन हुआ, उस गठन में जिसके पास 1 सदस्य थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, उनको भी डाला गया उस कमिटी में। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पास दोनों सदन मिला करके 9 सदस्य हमारे हैं, लेकिन उनको सदस्य नहीं बनाया गया जेपीसी का। ये जानकर नहीं बनाया गया क्योंकि जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या विचारधारा है। राष्ट्रीय जनता दल अगर जेपीसी में रहता तो शायद इस बिल को किसी भी हाल में पास नहीं होने देता और जेपीसी के मेंबर की हैसियत से पुरजोर तरीके से हम इस बात को रखते। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने दिल्ली में हमारे राज्यसभा सांसद मनोज झा जेपीसी की कमेटी में जाकर के वहाँ शामिल हुए और शामिल हो करके उन्होंने अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखा। ये जिसका ये सबूत है, ये देख सकते हैं, ये हमारे मनोज झा जी गए थे वहाँ, उन्होंने अपने सारी चीज़ों को उन्होंने रखा जो हमारी पार्टी को जिन जिन बिंदु पर आपत्ति थी उन सारे बिंदुओं को उन्होंने रखा और मजबूती से रखा। और यही नहीं, पार्लियामेंट में जब बिल पेश हुआ रात के अंधेरे में, मनोज झा जी ने किस मजबूती से हमारी पार्टी के पक्ष को रखा है वो देश ने देखा है, समाज ने देखा है। मुझे बहुत सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पटना में जब जेपीसी की मीटिंग हुई तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं, कारी सोहेब एमएलसी, पार्टी की तरफ से मैं यहाँ शामिल हुआ और अपनी बातों को बहुत ही मजबूती से रखा। जिसका एक तो ये देख लीजिए, मेरा जेपीसी में ये नाम था, मैंने दिया ये कारी सोहेब, ये मेरा नाम है। जो जेपीसी में मैंने आवेदन दिया था मेरी पार्टी ने कि हमारे तरफ से एक मेंबर जाना चाहते हैं, तो पार्टी उस जेपीसी ने बुलाया और मैं उसमें शामिल हुआ। मेरा नाम इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने पूरा तकरीबन इतनी मोटी पूरी ये एक तरह से ये पूरा है जिसको मैंने जमा किया था, सारी चीज़ें इसमें कि किस तरह से आर्टिकल 26 का वायलेशन करके किस तरह से इस कानून को पास किया गया है, 26 का वायलेशन करके सारे चीज़ों को डाला गया है, किस तरह से सारी चीज़ों को मैंने रखा। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी पार्टी का लेटर पैड था और इन चीज़ों को मैंने जेपीसी में वहाँ पेश किया था। सारे बिंदु यहाँ मौजूद है, एक एक करके आप इसको चाहेंगे तो देख सकते हैं। इसका कॉमनल चेहरा जो सामने आ रहा है, बिहार के लोगों ने इस बार ये तय कर लिया है कि मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, जनता दल यूनाइटेड जैसे गद्दारों पर कभी एतबार नहीं करना। मैं बिहार की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये पार्टी
में इस पार्टी में भाजपा की आत्मा घुस चुकी है, भाजपा नेता ये लोग बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक सेल है जनता दल यू। इसलिए तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और सभी के साथ इंसाफ होगा और किसी संविधान के किसी आर्टिकल का वायलेशन नहीं होगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, सीधे तौर पर बिहार सरकार इसके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि अब जिस तरीके से बिल को पास किया गया था उसमें कई बातें इधर से रखी गई थी, लेकिन उन सारी बातों को वहां से हटा दिया गया। उन्हें किसी तरह का कोई भी वहां पे चर्चा नहीं किया गया। इसे लेकर के आज भी जो है विरोध आरजेडी की ओर से कर रही है और यहाँ तक कि इन्होंने कह दिया कि इस बार बिहार में जो बहार होगी वो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर ये लोग सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे तो ये सपना देखना छोड़ दें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे आम जो जन है उन सभी लोग के द्वारा लगातार ये समझा जा रहा है कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है। बीजेपी के इशारे पर जो है यहाँ जदयू नेता काम कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी पटकनी देने के लिए इस बार जो है आरजेडी पूरी तरीके से तैयार है। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।